किताबें जो हैं वो इस वक्त नई जो है वो ला के रखी हुई थी। नई किताबें पढ़ने का मौका ना मिल सका, मौत मिल गई। कराची में एक और पुलिस मुकाबला, एक और कमसिन की जिंदगी का खात्मा। लांठी में जाँ बहक 10 साला सज्जाद की तदफीन। सर और बाजू में गोलियां 5 फीट दूर से मारी गईं। पोस्टमार्टम में तस्दीक। अहलकारों की सादा लिबास में कार्रवाई का इंकशाफ। पुलिस एहलकार जो थे वो भी बगैर यूनिफॉर्म के थे और उनमें यानी डकैत का और पुलिस का हम लोग जो है वो तायुन नहीं। ये जो नौजवान है पुलिस वाले, ये जो है ना, आप बताएं कि वर्दी में क्यों नहीं आए थे, ये सिविल में यहाँ क्या कर रहे थे। सिंध रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में 90 रोज की तौसी। 4 जुलाई 2019 तक कवायदो ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाइयों का इख्तियार। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। हमजा की गिरफ्तारी के लिए छापा। नैब हुकाम और नून लीग आमने सामने। अहलकारों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा के मुहाफिजों पर पर्चा कटवा दिया। नैब टीम ने जबरदस्ती घर में दाखिल होकर तोड़ फोड़ की। मतवालों की भी पुलिस को दरख्वास्त। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मौलाना साहब आपकी बारी नहीं आने लगी। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं। कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, आप जेल जाने वाले हैं। करप्शन पर जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम का आसिफ जरदारी को वाज़े पैगाम। नून लीग को सिर्फ चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का तजुर्बा है। इमरान खान का तंज। तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। F-16 गिराने का भारतीय झूठ बेनकाब। भारत के तबाह तैयारे से कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। चारों सीकर हेड्स दुरुस्त हालत में मिले। बताने के लिए मजीद सच मौजूद है। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। जवानों का सब्ज हिलाली परचम से मोहब्बत का इजहार। ताजमहल के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारतीय पुलिस की दौड़ें, नौजवान की तलाश जारी। धुआं उगलती फैक्ट्रियां, भट्टों की चिमनियां और सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, कचरे के जलते ढेर। पाकिस्तान फजाई आलूगी के एतबार से चौथा बदतरीन मुल्क करार। हर साल 59,000 अफराद की हलाकत। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बुरा हाल। लाहौर का जो नंबर था 353 था PM 2.5 का, तो ये क्वाइट अलार्मिंग है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पे था। और अभी भी अगर आज के आप डेटा देखें तो आज की भी हमारी जो कि सिचुएशन है काफ़ी बुरी है। मुख्तलिफ शहरों की, मसला आप लाहौर को देख लें, कराची को देख लें या मरीद के गुजरावाला, इनमें भी जो लेवल है कि इनके क्वालिटी इंडेक्स का, वो सेंसिटिविटी का यानी कि डेंजर जोन में इस वक्त, यानी कि राइट नो जब हम बात करें तो डेंजर जोन में। कोयटा समेत बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। OPDs और ऑपरेशन थिएटर बंद। मुनासिब सिक्योरिटी इकदामात और तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। फैसलाबाद में कैंसर अस्पताल ना बन सका। तशखीस के लिए 1 साल में 50,000 अफराद की अलाइड अस्पताल आमद। इदारे में 50 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड। सहूलियात, अद्वियात और अमले का फुकतान। फैसलाबाद जी अपने हस्पताल कैंसर का बनना चाहिए। मरीज़ बहुत तंग है, क्यों ये सिर्फ बाढ़ ही है लैट दे विच। इधर ना कोई मेडिसन है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि फैसलाबाद में एक कैंसर का जो अच्छा हॉस्पिटल दी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के खिलाफ, और MDA के वो इंजीनियर विंग के ऑफिसर्स जिनकी जिम्मेदारी थी इसको मेंटेन करना और इसको सर्टिफाई करना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। मुल्तान में मेट्रो रूट के स्टेशन पर मटेरियल गिरने लगा। नाकिस तामीर की तहकीकाती रिपोर्ट मुतलका महकमों को इरसाल। कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और MDA अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। आज़ाद कश्मीर में गाड़ियों के किराए बढ़ा दिए गए। मनमाने इजाफे पर इंतजामिया खामोश तमाशाई। खबर दें आपको, हमजा शहबाज के मुहाफिजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मॉडल टाउन में मुकदमा नैब की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत और तोड़ फोड़ की दफात शामिल की गई है। हमजा शहबाज के घर छापे के दौरान मुहाफिजों ने नैब टीम पर तशद्दुद किया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, कहेगा FIR दर्ज कर ली गई है, गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहा जा रहा है? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि FIR में 6 दफ़ा 353, 186, 427, 506/B, 148 और 149 ताज़ीरात पाकिस्तान लगाई गई है। लेकिन यह लिखा है कि मुमताज़ हुसैन जो ड्राइवर है कौमी एहतसाब ब्यूरो का, वो यहाँ पर गए हैं मुलजिम हमजा शहबाज को गिरफ्तारी के लिए, और वहाँ पर उनके ज़ाती गार्ड ने, जिसका नाम जो है वो दर्ज नहीं है FIR में, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जो आपने पूछा है, जबकि नाम ही दर्ज नहीं है, नामालूम ज़ाती गार्ड जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। नैब की जानिब से मुमताज़ हुसैन जो कौमी एहतसाब ब्यूरो के ड्राइवर हैं, उन्होंने कहा जी कार्य सरकार में मदाखलत, कपड़े फाड़ने, जान से मार देने की धमकियाँ, धक्के देने, थप्पड़ मारने, इस किस्म की दफात ये शामिल हैं इसके अंदर। और उसमें नाम जो है FIR के अंदर वो भी नहीं दिया गया। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरी बात हुई पुलिस हुकाम से, उनका ये कहना था जी कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वकला हैं वो भी जोर लगा रहे हैं अपना कि उनका भी जो मुकदमा है यहाँ पे दर्ज हो चुके। दोनों की दरखास्तें बैक वक्त आई थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है इनका मुकदमा दर्ज हो गया। और इनके जो गिरफ्तारी के हवाले से ये है कि पुलिस का ये कहना है जी कि हम जाएंगे ज़रूर वहाँ पर 96H मॉडल टाउन, और जो गार्ड निशानदेही वो जो मुमताज़ ड्राइवर है वो करेगा, हम जाहिर है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाएंगे। लेकिन ताहाल जो है मुस्लिम लीग नवाज़ का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, उनकी दरख्वास्त जो है वो यहाँ पे पड़ी है। अभी DSP साहब और बाकी लोग यहाँ पर मुतलका पहुँच चुके हैं और देखना ये है कि क्या उनका मुकदमा दर्ज होता है या नहीं। बहरहाल नैब की जानिब से जो मुकदमा था वो दर्ज कर लिया गया है, और अब कुछ देर के बाद जो है वो 96H पे जो है पुलिस जाएगी और उस गार्ड को गिरफ्तारी के लिए उसकी अमल में लाने के लिए। जी ठीक है, नून लीग की जानिब से भी जवाबी दरख्वास्त दे रखी गई है। शुक्रिया आपका। अरसलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे। खबर यह है कि वजारत दाखिला ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL में डालने की समरी तैयार कर ली। नैब ज़राए का कहना है कि मिफ्ता इस्माइल और आफ्ताब मेमन का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत भिजवा दिया गया है। वजारत दाखिला के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान का नाम ECL में डालने के मामले पर समरी तैयार है। हतमी मंजूरी के बाद उनका नाम शामिल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नैब ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन सिंध आफ्ताब मेमन का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत भिजवा दिया है। आफ्ताब मेमन जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुलजिम है। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ LNG केस की तहकीकात चल रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जरदारी साहब धरना देना है तो बिस्मिल्लाह करें, जितना जोर लगा लें, हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं, आप जेल में जाने लगे हैं। आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान का 100 अरब से ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है, ये कौम का पैसा है, करप्शन पर जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन ये जेलों से एक सूरत बच सकते हैं कि कौम का पैसा वापस कर दें। जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने फजलुर रहमान और इसहाक डार पर भी तनकीद की। आप तो सारे खुद आए हैं ना, वहां जलसे के ऊपर 200, 500 रुपए दे के उन्होंने जलसे पे बुलाया था। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं या इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं। आसिफ जरदारी मेरी एक बात सुन लो, धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जब इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ेगा। मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए, बाप बेटे के लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। जरदारी साहब आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। कम से कम जरदारी का जो ये फेक अकाउंट्स में 100 अरब रुपए से ऊपर है। उधर दूसरे वो शरीफ खानदान, उनका 100 अरब से ऊपर ज्यादा बाहर है। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। इसहाक डार जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर वो बाहर भागा हुआ है।
और बाहर भाग के स्टेटमेंट्स दे रहा है कि पाकिस्तान की मैशत किस तरह ठीक करनी है। आप अगर बेकसूर हैं, आके क्यों नहीं जवाब देते अदालतों को? इनसे जवाब तलब करो। तो जमहूरियत खतरे में है, सिंध कार्ड खेल रहे हैं जनाब, इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जितना मर्जी आपने धरने देने हैं, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। फजल रहमान का वो हाल है, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी।